हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में, आपके चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यस स्टूडेंट, एजुकेशन हब आपके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आज मैं वीडियो के अंदर टाइम टाइम पर कुछ पार्ट्स ऐसे बताने वाला हूं जो आप लोगों को एग्जाम के टाइम में बहुत साथ देगी। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी स्टूडेंट बीच में नहीं जाए, आराम से वीडियो को पूरा देखें और बाद में देखने के बाद इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो ट्रायंगल का है, हम लोग आज उसको सीखेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगल के टाइप क्या है, ये सब मैंने आपको अभी एक दिन पहले वीडियो बनाकर सब समझाया है। मैंने सिमिलैरिटी के विषय में भी आपको सारी चीज अच्छी से समझाई है। फिर भी मैं आपको आज सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंटी, ये दोनों चीज के विषय में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए, आखिर सिमिलैरिटी क्या है। आज ये एक सर्कल है, ये छोटा सर्कल है और ये एक बड़ा सर्कल है, ये और छोटा सर्कल है, ये और छोटा सर्कल है तो सभी सर्कल क्या है, राउंड शेप में है। तो सबका शेप क्या है, राउंड है। तो ये जितने भी सर्कल हैं सब राउंड शेप में है, मतलब सिमिलर हैं। ये क्या है, ये सिमिलर हैं। मगर तो सिमिलर आपको समझ में आ गया कि सिमिलर हम लोग कि सारे राउंड शेप में, शेप एक जैसा है तो वो सिमिलर है। हो सकता है कोई बड़ा है, कोई छोटा है, मगर उसका एक तरह का शेप है तो वो सिमिलर कहलाता है। जैसे इस सर्कल में मैंने आपको क्या बताया, ये सर्कल सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे भी छोटा है और ये सबसे छोटा है, मगर सबका शेप एक ही तरह का है, सब राउंड है, तो सब सिमिलर है। लेकिन सिमिलर मतलब समरूप है। हाँ स्टूडेंट, ये सारे समरूप कहे जाएंगे कि ये सारे सर्कल जो हैं ये समरूप हैं, एक दूसरे के रूप में ढल रहे हैं। ठीक है, हाँ बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट होता है कि जब ये सर्कल और ये सर्कल दोनों एक तरह का तो है, मगर दोनों की साइज भी अगर एक ही है, मतलब एक सर्कल के ऊपर जब दूसरे सर्कल को हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, वो सर्कल आपस में पैक हो जाएगा। मतलब ना तो जगह खाली बचेगी और ना ऊपर से जगह बढ़ेगी। मतलब समझ रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक दूसरे को वो कवर कर लेंगे, तब वो सर्कल क्या कहलाएगा, उस स्थिति में वो सर्कल कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाएगा, क्योंकि वो पूरा पैक हो रहा है। मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया सर्वांग सम। सर्वांग सम हिंदी में मतलब जिसके सारे अंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसके सारे अंग जो है मिल रहे हो। मेरी बात समझ रहे हैं, तब वो सर्वांग सम कहलाते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल तो मैंने आपको इसका भी दे दिया और समरूप का भी दे दिया, मतलब सिमिलरिटी भी मैंने आपको बताई और कॉन्ग्रुएंसी भी आपको मैंने बताई। अभी हम लोग ट्रायंगल में ले लीजिए। ट्रायंगल क्या है, अभी समझिए, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ये बड़ा है और ये छोटा है, मगर देखिए दोनों का शेप एक ही तरह का लग रहा है। क्या लग रहा है, ये दोनों भुजा जो है वो दोनों बराबर जा रही है, ये दोनों भी भुजा बराबर जा रही है और बीच वाली, मतलब इसके हिसाब से ये भुजा क्या हो गई, बढ़ गई इसकी ट्रायंगल की। मतलब ये जिस अनुपात में बड़ा है उसी अनुपात में इसकी भी तीनों साइड बढ़ गई है। तो शेप एक ही तरह का है, मगर ये बड़ा है और ये छोटा है। हाँ स्टूडेंट, तो ये भी शेप सेम है, इसलिए ये सिमिलर में काउंट होगा। क्या होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, जिसकी टू साइड्स इक्वल हो। अभी समझिए कि ये टू साइड्स है, ये इसकी इक्वल है, और एक आप ये ले लीजिए,
इसकी ये टू साइड्स इक्वल है। तो क्या ये सिमिलर है? नहीं बच्चे, ये सिमिलर नहीं है। हाँ स्टूडेंट, ये सिमिलर नहीं है क्योंकि दोनों के शेप अलग अलग हैं, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। अब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, थ्री साइड्स इक्वल, थ्री साइड्स इक्वल। अब ये देखिए बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन क्या है, इसकी थ्री साइड्स इक्वल है। तो थ्री साइड्स इसकी भी इक्वल है और थ्री साइड्स इसकी भी इक्वल है। तो ये जो है ट्रायंगल, ये क्या कहलाएगा? ये सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। यस स्टूडेंट, क्योंकि तीनों की साइड बराबर है, इसकी भी तीनों की साइड बराबर है। तो कोई भी रेशियो में अगर ये बड़ा होगा तो क्या होगा? ये रेशियो में ही बड़ा होगा, ये सिमिलर ही कहलाएगा। और अगर ये तीनों साइड, इसकी अगर 5 सेंटीमीटर है और इसकी 7 सेंटीमीटर है, इसकी भी 7 सेंटीमीटर है, इसकी भी 7 सेंटीमीटर है और ये तीनों की 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है? ये सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। जी हां। और अगर इस दोनों की, इसकी भी 5 हो जाती है और इसकी भी 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सर्वांग हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। यस स्टूडेंट, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कॉन्ग्रुएंट क्या है और सिमिलर क्या है। अभी एग्जांपल आप ये देखिए, ये आपके दो पेन है, ये दो बॉल पेन है। ये क्या है? आप देखिए जेरॉक्स कॉपी है, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पर भी इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसकी हाइट सेम है, इसके कलर भी सेम है, ठीक है, इसकी मोटाई भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सर्वांग सम में आ जाएगा, क्योंकि इसका हर चीज बराबर है, इसकी हर चीज बराबर है। तो क्या हो गया? ये सर्वांग सम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यस। अभी हम लोग ये दो नोटबुक लीजिए। यस स्टूडेंट, तो ये नोटबुक क्या है? आप देखिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई और इसकी हाइट, ये दोनों बिल्कुल क्या है? सेम है, हर चीज इसकी सेम है। यस स्टूडेंट, इसके ऊपर अगर हम लोग इस नोटबुक को रख देते हैं तो क्या हो रहा है? ये देखिए, आप इधर से भी पूरा कवर हो गया, इधर से भी पूरा कवर हो गया, कहीं पर भी कोई चीज भी बाहर नहीं निकल रही है। तो ये क्या हो गई? ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये दोनों एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट फिगर में काउंटिंग होगी। तो आप इस तरह समझिए, ये क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये सिमिलर तो होगा ही, कॉन्ग्रुएंट अगर है तो वो सिमिलर तो होना ही है। ठीक है स्टूडेंट। अभी कोई फुटबॉल ले लीजिए, अभी समझिए कि कोई फुटबॉल है और सेम तरह की है, उसका सब चीज मिल रहा है, मगर एक फुटबॉल बड़ी है और एक फुटबॉल छोटी है, तो क्या होगा? वो सिमिलर हो जाएगा, मगर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा है और एक छोटा है, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अभी आप ये सब कृष्ण राधा जी की फोटो है, आप देख रहे हैं, ये कृष्ण राधा जी की जो दोनों फोटो है, ये आपको बिल्कुल इक्वल लग रही है। आपको कहीं पर भी कोई अंतर दिख रहा है स्टूडेंट? कहीं पर भी कोई अंतर नहीं दिख रहा है। तो ये हमारे कृष्ण राधा किस में आ जाएंगे? ये कॉन्ग्रुएंट फिगर में आ जाएंगे। हाँ स्टूडेंट, ये क्या हो गए? ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। हाँ स्टूडेंट, यही हमारी पहचान है कॉन्ग्रुएंसी की और सिमिलरिटी की। यस स्टूडेंट, तो बच्चे गलती नहीं करनी है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब हम लोग चलते हैं एक विशेष चीज के ऊपर, वो क्या है? अभी समझिए, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी और सी। ओके स्टूडेंट, अब बीसी, हम लोग एक बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो AB को D पर कट करती है और AC को E पर कट करती है। तो ये हमारी पैरेलल लाइन क्या हो गई? DE, जो BC के पैरेलल है वो हो गई DE, BC पैरेलल DE। अब हमारे पास क्या हो गया? आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, BP थ्योरम, बीपीटी हम लोग बोल देते हैं। बीपीटी थ्योरम क्या है? बीपीटी क्या है? बीपीटी यही है कि किसी बीसी लाइन के ऊपर अगर कोई पैरेलल लाइन दो साइड्स को कट करते हुए अगर बनती है, तो ये हमारी जो एडी है, एडी अपॉन डीबी, ये किसके इक्वल होगी? एई अपॉन ईसी।
हाँ बच्चे, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें किसी बहुत तरह के सवाल हमारे क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे। तो ये थ्योरम को आपको याद रखना है कि अगर किसी बीसी लाइन के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर अगर एक पैरेलल लाइन बनती है तो वो क्या है, वो जिस लाइन को कट करेगी वहां पर जो डिवाइडेड होगा, मतलब ए डी और अपॉन डी बी, वो किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी। यस स्टूडेंट, अब आप ये समझिए कि अगर आपको इसमें, अगर इसकी आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी 3 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आपको बोलेगा कि ये क्या है, व्हाट, इसी इज व्हाट। तो आपको इसमें से निकालना पड़ेगा। कैसे, चलो भाई, 5 अपॉन डी बी 3 इक्वल टू ए इज 4 अपॉन ई सी। सो 5 ई सी इक्वल टू 12, ई सी इक्वल टू 12 अपॉन 5। मतलब इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यस स्टूडेंट, तो यह ध्यान में रखना है कि अगर कोई पैरेलल लाइन बीसी को, अगर डीई पैरेलल लाइन कट कर रही है तो एडी अपॉन डीबी और एई इक्वल टू एई अपॉन ईसी। यस स्टूडेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, आपने सिमिलरिटी भी समझ ली, आपने कॉन्ग्रुएंसी भी समझ ली। अब हम लोग ये भी समझिए, ये एक स्क्वायर है और ये एक बड़ा स्क्वायर है, तो ये भी सिमिलर है। यहां पे क्या है, ये सारे 90 डिग्री हैं। एक तो सारे एंगल 90 डिग्री होंगे और दूसरी ये भुजा जो है बड़ी हो रही है। यहां पे क्या है, ये साइड जो है वो बड़ी हो रही है प्रोपोर्शनल ढंग से, मतलब एक अनुपातिक ढंग से जो है ये स्क्वायर बड़ा हो रहा है। मगर अगर ऐसा है और ये ऐसा है, आपको दे दे कि जो है भाई ये क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों सिमिलर है, या दोनों सर्वांगसम है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। बताओ स्टूडेंट, समझो कि जो है ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1.5 है, ये 3 है। तो आप देखिए ये 1.5 है, ये सारे 3 है, मतलब रेशियो के हिसाब से ये डबल हो रहे हैं। मगर बच्चे स्टूडेंट ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं सिमिलर है, क्योंकि इसका एंगल तो 90 डिग्री है मगर इसके एंगल कोई भी 90 डिग्री नहीं है, इसलिए क्या है, ये सिमिलर नहीं है। यस स्टूडेंट, तो इस तरह हम लोगों को ध्यान से याद रखना है और समझना है कि जो है कहीं पर भी हम लोगों को गलती नहीं हो, और आपको कहीं पर भी नहीं समझ में आए तो आप उसको एक बार नहीं 2 बार देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ये हम लोगों ने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के विषय में समझ लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग और आगे समझेंगे, जिस तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको जहां पर भी प्रॉब्लम आएगी वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा बच्चों। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, मतलब यहां पे हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है और हम लोगों को इसको ऑप्शन को, सही जो ऑप्शन है उसको फिलअप करना है स्टूडेंट। ओके, तो सबसे पहले fill in the blanks using the correct word given in brackets. नंबर फर्स्ट क्या है, all circles are dash congruent और similar। क्या सारे सर्कल जो है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे, समरूप होंगे या सर्वांगसम होंगे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बता के गया है कि सर्कल का शेप जो है वो सब शेप एक ही होता है, बड़ा, छोटा और छोटा, राइट। लेकिन तो ऑल सर्कल्स, तो ये सारे ऑल में आ गए, तो क्या ये सर्वांगसम है, ये क्या कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर सेम साइज ऑफ सर्कल्स, अगर सेम साइज का सर्कल्स लिखा हुआ रहता तो क्या होता, वो सर्वांगसम हो सकता था, कॉन्ग्रुएंट हो सकता था। लेकिन यहां पे ऑल सर्कल्स दिया हुआ है, मतलब किसी भी तरह का सर्कल हो सकता है, तो वो क्या होगा, वो समरूप होगा, मतलब सिमिलर हो सकता है मगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। राइट स्टूडेंट, तो हम लोग को
यहां पे क्या लिखना है, यहां पे हम लोग लिखेंगे सिमिलर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट। मैंने स्क्वायर्स के लिए भी आपको बताया है। अभी ये समझिए, ये एक स्क्वायर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये बड़ा स्क्वायर है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। तो सिमिलर है मगर ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं है? मैंने कॉन्ग्रेंट के लिए आपको क्या बताया था कि दोनों को जब आपस में हम लोग ऊपर नीचे इस तरह कर देंगे तो क्या होगा, कुछ भी गैप नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। लेकिन यहां पर तो क्या है, इसको इसके अंदर डालेंगे तो ये इसके अंदर ही चला जाएगा, बराबर है। तो ये क्या होगा, ये सर्वांगसम नहीं होगा, मतलब कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। ये क्या होगा, ये समरूप होगा, मतलब ये सिमिलर होगा। ओके, तो हम लोग यहां पे भी लिख देंगे ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ओके, मैं आपको एग्जांपल देके ताकि आपको जो है किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूं। नंबर थर्ड, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो क्या है, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल सिमिलर। आइसोसेलेस क्या हुआ और इक्विलैटरल क्या हुआ? आइसोसेलेस हुआ जिसकी दो साइड्स बराबर हो, राइट। ये दोनों साइड बराबर है, और ये दोनों साइड भी बराबर है, और ये दोनों साइड भी बराबर है। तो क्या ये इक्वल है? क्या ये सिमिलर है? देखिए, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये सिमिलर नहीं है, मतलब आइसोसेलेस सिमिलर नहीं है। अब हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल में आते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हुआ, जिसकी तीनों साइड बराबर हो। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये साइड बड़ी हो गई। ये क्या हो गई, ये बड़ी हो गई, ये 5 हो गई, ये 5 हो गई, ये 5 हो गई। तो ये प्रोपोर्शनल ढंग से बड़ा हो गया है, मगर इसकी तीनों साइड बराबर है और एक ही तरह का शेप लग रहा है। फर्क क्या है, ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है, तो ये स्टूडेंट सिमिलर होगा, ये सिमिलर होगा। तो सिमिलर क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां पे हम लोग लिखेंगे इक्विलैटरल। तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यस स्टूडेंट, मतलब समबाहु, सारे समबाहु त्रिभुज जो है वो एक दूसरे के समरूप होंगे। ओके, पहले वाले में क्या था, ऑल सर्कल्स आर, तो हमारा आंसर आया सिमिलर, कि सारे वृत्त जो हैं वो क्या है, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, मतलब समरूप होंगे, वो सर्वांगसम नहीं होंगे। ऑल स्क्वायर्स, तो ऑल स्क्वायर्स भी क्या है, वो समरूप होंगे, वो सर्वांगसम नहीं होंगे। और यहां पे हमारा आया कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब जो इसकी सारी भुजाएं बराबर हो जिस त्रिभुज की, मतलब समबाहु त्रिभुज जो है वही एक दूसरे के समरूप होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं टू पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या है, बहुभुजा, मतलब जिसकी ज्यादा भुजाएं होती है वो हमारा पॉलीगॉन्स होता है। ठीक है, पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, कि एक बहुभुज है जिसकी बहुत सारी भुजा है और दोनों में सेम नंबर है, मतलब नंबर सेम है, जितनी साइड पहले वाले में है उतनी ही साइड सेकंड वाले में है। आर सिमिलर, वो सिमिलर कब होगा, इफ। तो हम लोग इसमें ये 6 भुजा वाली बनाते हैं, और ये हम लोग थोड़ा बड़ा, ये हमारा क्या है, ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट, देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यहां जो एंगल बन रहा है, यहां एंगल बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, ये हमारा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इक्वल प्रोपोर्शनल, तो
ये इक्वल रहना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ये सब इक्वल होना चाहिए। अगर साइड्स आर सिमिलर, अगर हम लोग इसको सिमिलर के रूप में करेंगे तो ये हमारा सबसे पहले तो जो एंगल बन रहा है वो इसके सारे एंगल, इसके एंगल वो बराबर होने चाहिए। ओके, और ये जो साइड है ये साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मतलब अगर ये एक है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो अगर, और ये सारी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है तो ये सारी 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 होनी चाहिए। मतलब इसी के प्रोपोर्शनल में इसको बड़ा होना चाहिए या इसी के प्रोपोर्शनल में इसको छोटा होना चाहिए, तभी वो सिमिलर हो सकता है। और इसके एंगल जो बन रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो दोनों पे इक्वल होनी चाहिए, तब ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे। यस स्टूडेंट, तो फर्स्ट ए में क्या है? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो एंगल्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग यहां लिखेंगे इक्वल। बी में क्या है? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ये साइड्स हो गई, ये क्या हो गई? प्रोपोर्शनल ढंग से बड़ी छोटी होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रोपोर्शनल। मैं इसको आपको लिख के रटा भी सकता था, बता भी सकता था कि भाई ये होगा, ये सिमिलर होगा, ये इक्विलैटरल होगा, लेकिन मैंने आपको समझाते हुए इसलिए किया है क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये हो कैसे रहा है, इसका काउच क्या है, इसका कारण क्या है। ओके स्टूडेंट, इसलिए मैंने आपको समझाया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो स्टूडेंट आपको सिमिलर फिगर्स मैंने क्या बताया कि सिमिलर फिगर्स, अभी ट्रायंगल भी अगर हम लोग बनाते हैं तो ट्रायंगल क्या बनाएंगे हम लोग सिमिलर फिगर में? सिमिलर फिगर में हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का प्रोपोर्शनल क्या करेंगे हम लोग? एक बड़ा बनाएंगे और एक छोटा बनाएंगे, ठीक है, तो वो हमारा सिमिलर फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं सिमिलर फिगर्स। अभी हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं सिमिलर फिगर्स के लिए। तो फर्स्ट हम लोगों ने बनाया ए बी सी, जिसकी ये 60 डिग्री हो रही है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, और ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, सेकेंड हमने बनाया इसकी साइड क्या है? 5 cm 5 cm 5 cm, और इसके एंगल भी 60 60 60, ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम लोग पी क्यू आर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पी क्यू आर। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये सिमिलर फिगर्स है। यस स्टूडेंट, सिमिलर फिगर्स क्यों है? क्योंकि इसके इंटरनल जो एंगल हैं, इसके अंदर के जो कोण हैं, वो दोनों एंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स के बराबर बराबर हैं। ओके, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। और साइड क्या है इसकी? 3 सेंटीमीटर, ए बी AC 3 सेंटीमीटर एंड BC 3 सेंटीमीटर, और इसकी PQ 5 5 5, ये तीनों साइड्स 5 5 की है और ये 3 3 की है। मतलब ये केवल साइड बड़ी हो गई है, इसलिए ये केवल बड़ा ट्रायंगल हो गया है। ये थोड़ा छोटा ट्रायंगल है मगर दोनों बिल्कुल सिमिलर है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट हमारा एग्जांपल सिमिलर फिगर का इस तरह भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें कि कुछ डिफरेंट देना है तो डिफरेंट देने के लिए आपको क्या करना है? आप डिफरेंट भी दे सकते हैं, आप आइसोसेलेस बना लीजिए। ये हमारा 50 है, ये भी हमारा 50 है और ये हमारा 80 है। ओके, और ये एक बड़ा बना दीजिए, ये भी 80 लिख दीजिए।
और ये भी 50 और ये भी 50। ओके स्टूडेंट, ए बी सी पी क्यू आर। ओके स्टूडेंट, तो आप देखिए एंगल ए और एंगल पी ये इक्वल है, मतलब इसके इंटरनल एंगल जो है दोनों के, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, उसके जो इंटरनल एंगल हैं वो सबके बराबर बराबर आ रहे हैं। और ये केवल बड़ा है, मतलब इसकी साइड बड़ी है और इसकी साइड थोड़ी छोटी है। ओके, इसकी साइड बड़ी है और इसकी साइड छोटी है, लेकिन दोनों का शेप एक ही तरह का है, तो ये हमारा क्या है, ये भी सिमिलर हो जाएगा। यस स्टूडेंट, तो आप दोनों में से किसी को भी एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए नंबर सेकंड है नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स तो क्या है, एक आप ट्रायंगल बना दो और एक आप स्क्वायर बना दो। ओके, तो ये नॉन सिमिलर हो गया, बिल्कुल दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें 3 साइड्स है, इसमें 4 साइड्स है, तो ये सिमिलर है ही नहीं, तो ये नॉन सिमिलर। या आप एक ट्रायंगल बना दो और एक आप सर्कल बना दो, तब भी जो है ये नॉन सिमिलर में आ जाएंगे। या आप एक समबाहु त्रिभुज बना दो और एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दो और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दो आप। तो आप इस तरह, ये कोई भी एक दूसरे के, ये सारे नॉन सिमिलर हैं, कोई भी सिमिलर नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में आप इसको एग्जांपल देके आप समझा देंगे। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये जो चतुर्भुज है, जो फिगर दिया हुआ है, ये हमें बताना है कि ये सिमिलर है और सिमिलर नहीं है। तो आपको तो देखकर ही पता लग गया होगा, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है कि ये सिमिलर है या नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों फिगर में क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि पहले की जो है चतुर्भुज जो है, ये क्वाड्रिलेटरल की 1.5 सेंटीमीटर आ रही है और ये जस्ट उसका डबल हो गया, मतलब 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो गई है। मतलब इसकी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल ढंग से प्लस हो गई है, मतलब बढ़ गई है। मतलब इसकी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, अनुपातिक है। मगर आप देखिए, क्या इसके एंगल जो हैं, इसके कोरिस्पोंडिंग साइड तो प्रोपोर्शनल है, मगर क्या इसके एंगल जो है वो प्रोपोर्शनल है? फर्स्ट जो है फिगर जो है और सेकंड वाला फिगर 3 सेंटीमीटर वाला जो फिगर है, आप उसमें देखिए, ये फिगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये सारे 90 डिग्री है, मतलब ये स्क्वायर है। मगर ये स्क्वायर नहीं है, ये 90 डिग्री, इसके अंदर के एंगल 90 डिग्री के नहीं है, मतलब इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, ये सिमिलर नहीं है। हम लोगों को क्या लिखा है कि इसकी फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, corresponding sides are proportional but corresponding angle are not equal. Okay, so not similar. तो following quadrilateral are not similar. Okay स्टूडेंट, तो इस तरह हम लोगों का आज ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके आगे वाला एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, और एक्सरसाइज 6.2 को करने के लिए कुछ चीजें हम लोग और सीखेंगे। ओके।